नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं आज हम निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा क्लास लेकर के और सारे के सारे क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेंगे, कुछ आपको फॉर्मूलाएं लिखवा देंगे, बट आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम विदाउट सारे फॉर्मूले को, विदाउट एनी कोई बिना फॉर्मूला अप्लाई किए उस सारे सवाल को कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपके दिल को तसल्ली मिल जाए इसलिए सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूलाएं बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट इसमें किसी भी सवाल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाला हूं, विदाउट एनी फॉर्मूला सवाल बनाऊंगा। देखिएगा दोस्त, देखिएगा। सबसे पहले इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला जाएगा। तो कैसे निकलता है? तो सर जी x1 प्लस x2 बटा में क्या हो जाएगा 2। फिर दोस्त y1 प्लस y2 बटा में 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक इसी फॉर्मूला से निकलेगा। फिर उसके बाद आएगा, इसके बाद क्या आएगा? विभाजन सूत्र आएगा। विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है दोस्त? ये आपको लिख देना है mx प्लस mx, ठीक है। ax निकालने का फॉर्मूला है दोस्त, x निकालने का फॉर्मूला है mx प्लस mx। अब बाटा में m प्लस m लिख देना है, m प्लस m। उसके बाद क्या लिखना है? 12 21 12 21 12 21 12। फिर अगर आपको y निकालना होगा y, तो आप क्या कर दीजिएगा? my प्लस my, अब बाटा में m प्लस m लिख दीजिएगा, m प्लस m। उसके बाद क्या लिखिएगा? 12 21 12 21, ठीक है दोस्त। ये विभाजन सूत्र हो गया अंत विभाजन का। अगर यही चीज बोलेगा बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं, बात हो गया खत्म। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु कहने का मतलब सबसे पहले x का मान निकाल दीजिएगा, उसके बाद y का मान निकाल दीजिएगा। मैं फास्ट बनाने का भी टेक्निक बताऊंगा। मैंने x निकालने के लिए फॉर्मूला बोला था x1 प्लस x2 बटा में 2। तो x1 का मान क्या है दोस्त? 4 है तो 4। x2 का मान क्या है दोस्त? 6 है तो 6, अब बटा में 2। 6 को 4 को 10, 10 बटा 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए y निकाल दीजिए, तो एक होता है y1 प्लस y2 अब बटा में 2, ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या करेंगे? y का मान लिख देंगे, लास्ट वाला y1 हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाला y2 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो गया? 5, और y2 का मान हो गया 5। 5 5 10, 5 5 10, और 10 में 2 से भाग कराइएगा तो क्या आएगा दोस्त? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। यानी x का मान आ गया दोस्त 5 और y का मान क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 हो जाए, 5 5 ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ मैं तकनीक बता देता हूं। इतना ही तो फॉर्मूला हो गया जो बेसिक आपके मास्टर साहब बताए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं रंजन बाबा का टेक्निक अप्लाई कीजिएगा। हम बता रहे हैं क्या करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए दोस्त, मेरे अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले 4 और पहिलका में पहिलका को जोड़ देना है, दूसरका में दूसरका को। तो सर जी 4 को 6 को जोड़ेंगे तो 10 गो, जोड़ करके 2 से भाग, क्योंकि 2 गो है 2 से भाग कराइएगा। 5 गो 10 गो, आए कौ गो है? 2 गो है तो 2 से भाग, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी क्या आ जाएगा? 5 5 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा। आइएगा दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सारे सवाल ऐसा ही बनेगा बबुआ। पहिलका में पहिलका को जोड़ेंगे, दूसरका में दूसरका के। पहिलका में यानी पापा दादा वाला टेक्निक लगाएंगे, पापा दादा वाला टेक्निक लगाएंगे, पापा और दादा। कहने का मतलब सर जी पहिलका में पहिलका जोड़ेंगे, पहिलका में पहिलका, दूसरका में दूसरका जोड़ेंगे, ठीक है। आइएगा 2 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 2 नंबर के सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा सवाल पढ़िएगा। सर जी मध्य बिंदु का नियामक पूछ लिया है। मध्य बिंदु का मतलब कि सर इस सवाल का मतलब क्या हुआ कि 2 गो बिंदु है, एगो यहाँ पर है एगो यहाँ पर। एक निर्देशांक दिया है -10,6 और दूसरका का निर्देशांक दिया है 6,-10। एकरा के मध्य बिंदु के क्या करना है? यहाँ के निर्देशांक, नियामक मतलब निर्देशांक होता है, तो क्या करना है? पहिलका में पहिलका जोड़ना है
और दूसरका में क्या करना है, दूसरका जोड़ देना है, दूसरका में दूसरका जोड़ना है। तो सर जी -10 में अगर 6 आप जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। और कौ है, एगो एगो दूगो, तो 2 से भाग कराइएगा, ठीक है। फिर दूसरका में दूसरका, तो 6 में -10 जोड़ दीजिएगा तो भी क्या आएगा, -4 बटा में 2, तो कटा देंगे तो -2, एको कटाएंगे तो -2, यानी -2 हो गया, -2 हो गया। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आइएगा तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा तीसरा सवाल क्या कर रहा है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक है। आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 8 को 4 को 12 को, 12 के आधा क्या हो जाएगा, 2 से भाग करिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 10 को 6 को 16 को, 16 के आधा कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा 6 और 8। सवाल ए वाला सही होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिएगा चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कभी मध्य बिंदु का नियामक पापा दादा, यानी पहिलका में पहिलका जोड़ेंगे, दूसरका में दूसरका। सवाल हो गया खत्म बबुआ। क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया, खत्म हो गया। एक बाद गर्दा उड़ा दीजिएगा आप सवाल में, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आइएगा इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले माइनस पहिलका में मध्य रेखाखंड के मध्य बिंदु नहीं बताना है। आप सब -2 और -6 जोड़ेगा तो -8 बटा में 2। फिर -8 को 8 में -4 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 4 बटा में 2। तो 2 चौका 8, -4 हो गया। फिर 2 दूना 4, यानी क्या आ गया, -4 और क्या आ गया दोस्त, 2 आ गया। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, -4 और 2 होगा, -4 और 2 होगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु P -4, 2 और Q इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो आप क्या करेंगे, -4 और 8 को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, 2 और 6 को जोड़ देंगे। तो सर जी -4 और 8 जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा, प्लस में 4 आएगा। एगो एगो दूगो है तो 2 से भाग करा देंगे। 2 को 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो कौगो है 2, तो 2 से भाग करा देंगे। 2 दूना 4, 2 चौका 8। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 2 4 आएगा। क्या आएगा, 2 4 आएगा। आइएगा 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6वां सवाल क्या कह रहा है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा दोस्त, कमेंट आपके लिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप वहां पे लिखिए कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, उसके लिए हम है सारे सवाल का जवाब दे रहे होंगे। आइएगा 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6वां सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा 6वां सवाल कह रहा है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। पहिलका में पहिलका जोड़ देंगे तो 2 को 4 को 6 में, और 2 से भाग करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। फिर दूसरका में दूसरका, तो -4 हुआ, -2 को -6 हुआ बटा में 2, यानी कटाएंगे तो -3 आ जाएगा। यानी प्लस में 3 और माइनस में 3 होगा, प्लस में 3 होगा और माइनस में 3 होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बबुआ, ठीक है। देखिएगा सवाल पढ़िएगा दोस्त, क्या कह रहा है, सवाल पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु 3 4 को -3 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए, मध्य बिंदु बताइए। तो पहिलका में पहिलका जोड़ेंगे तो सर जी +3 और -3 जोड़ला के बाद कट जाएगा, यानी 0 आएगा। और 0 में 2 से भाग कराइएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर क्या करेंगे सर जी, दूसरका में दूसरका को जोड़ देंगे तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12। और 2 से भाग कराएंगे तो 2 6 12, यानी 0 6 आएगा, 0 6 आएगा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आइएगा 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा 8वां सवाल क्या कह रहा है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। पहिलका में पहिलका को जोड़ते हैं दोस्त, और दूसरका में दूसरका, क्योंकि पापा दादा वाला टेक्निक याद रखना है, पापा और क्या दादा, यानी पहिलका में पहिलका जोड़ेंगे और दूसरका में दूसरका जोड़ देंगे। ठीक है बबुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहिलका में -4 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बटा में 2। फिर दूसरका में दूसरका जोड़ेंगे, 2 को 6 को 8 हुआ बटा में 2, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, यानी 2 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आइएगा 9वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बबुआ। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में इतना आसान बता देते हैं बबुआ तहनी लोग कि नहीं समझ में आने वाला कोनो बातें नहीं होता है, गर्दा उड़ा देगा तू, विद इन सेकेंडो सवाल को कर रहा होगा। बात को समझ रहा है, तो लॉलीपॉप है रे बबुआ,
लॉलीपॉप है, एकदम गर्दा उड़ा देगा, विद इन सेकेंडों सवाल को करेगा। देख बाबू आगे वाला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक है, मध्य बिंदु का नियामक है। पहिलका में पहिलका जोड़ेंगे सर जी, 2 गो 4 गो 6 गो बटा में 2 गो, -4 गो -2 गो -6 गो बटा में 2 गो, तो द्वितीयाई 6 और द्वितीयाई 6 -3 और प्लस में 3 और हो जाएगा और -3 आएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आइएगा 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, देखिएगा 10वां सवाल क्या कह रहा है दोस्त। 10वां सवाल, ठीक, देखिएगा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। अब 3 में -3 को जोड़िएगा, 3 में -3 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो सर जी 3 में -3 को जोड़ेंगे तो 0, बटा में क्या हो जाएगा 2, फिर 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 क्या होता है रे बबुआ, 8 5 क्या होता है सर जी, 8 5 क्या होता है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0, 5 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 3 13, बटा में 2, सर जी ये हो जाएगा 0, आई क्या हो जाएगा 13/2, यानी 0 आएगा और क्या आएगा 13/2 आएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए बबुआ 0, यहाँ पर कौन ऑप्शन में आपको मिलना चाहिए क्या, सारा का सारा ऑप्शन गलती दिया है रे बबुआ, क्या दिया है, गलती दिया है। या इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 0 और 13/2 होगा, 0 और 13/2 होगा। आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना है तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। देख ले बबुआ सवाल समझ, सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, एक वृत्त है ऐसा, ठीक है बबुआ, ठीक है। अब एक क्या कहता है, एक वृत्त के व्यास के सिरा, व्यास है ऐसा, व्यास है, व्यास के सिरा, एगो यहाँ एगो ए सिरा है, एगो है बी सिरा है, मान ले। अब बबुआ ए सिरा का निर्देशांक दिया गया है बबुआ 2 3, अब बी का निर्देशांक दिया गया है भाई -6,7, -6,7 दिया गया है। तो उसके केंद्र का नियामक, इसमें सेंटर होता है बबुआ, सेंटर ही या केंद्र, अगर केंद्र का निर्देशांक पूछा है, कहने का मतलब इस रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है बबुआ, इस रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तब सर जी इस रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक पहिलका में पहिलका जोड़ेंगे और दूसरका में दूसरका जोड़ेंगे। तो सर जी अगर ऐसा जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बबुआ, तू ही बात बताएगा। 2 गो -6 को जोड़ेगा तो क्या होगा सर जी, 2 गो -6 को जोड़ेंगे तो -4, बट्टा में क्या आएगा 2, 3 गो 7 को जोड़ेंगे तो 10, बट्टा में 2, कटा देंगे तो -2 कटाएंगे तो 5, यानी क्या आने वाला है -2,5 आने वाला। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, -2,5 होगा। आइएगा 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा 12 नंबर सवाल पढ़िएगा। बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, पापा दादा पहिलका में पहिलका को जोड़ेंगे दूसरका में दूसरका, तो 3 गो एगो 4 गो, 4 के आधा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर -4 गो और 2 गो कब होगा, देखिएगा बाबूगा 3 गो एगो 4 बट्टा में 2 कट के क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, -4 गो प्लस में 2 गो कब हो जाएगा -2 बट्टा में 2 कट के क्या आ जाएगा -1, यानी सर जी 2, -1 आएगा, 2, -1 आएगा। आइएगा 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, कुछ नहीं करना है रे बबुआ, पहिलका में पहिलका को जोड़ देना है और दूसरका के दूसरका में जोड़ना है, दूसरका के दूसरका में जोड़ देना है। तो कहने का मतलब सर जी जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 0 को -12 को कब होगा -12 बटा में 2, -8 को 0 को क्या आ जाएगा -8 बटा में 2, कटा दीजिएगा तो -6, कटा दीजिएगा तो -4, यानी -6 को -4 आएगा, -6 को -4 आएगा। आइएगा 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इतना के सिरों का निर्देशांक इतना हो तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। कुछ नहीं बबुआ, एगो सर्कल दिया है, क्या दिया है, सर्कल दिया है, सर्कल दिया है, सर्कल दिया है, सर जी सर्कल दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है।
इसमें क्या है सर जी? तब व्यास है, वृत्त के व्यास है। क्या है सर जी? व्यास है, व्यास है। ठीक है, एक केंद्र सिरा के है, सिरा क्या है? सिरा के निर्देशांक दिया गया है। पहल का क्या है? -10 है। ठीक है, और दूसर का क्या है सर जी? 6 है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। ठीक है बबुआ, लिख दिए। फिर ए सिरा के निर्देशांक क्या है? तो सर जी 6 है या कोमा में -10 है। ठीक है, और आप बताएं कि सर जी केंद्र का निर्देशांक पूछा गया है, ओ का निर्देशांक पूछा गया है, तो यानी इस रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो आप बताएं सर जी पापा दादा वाला टेक्निक, यानी पहिलका में पहिलका को जोड़ेंगे और दूसरका में दूसरका को जोड़ेंगे। तो सर जी -10 गो 6 गो क गो हो जाएगा? सर जी -4 गो होगा। फिर सर जी 6 गो -10 गो जोड़िएगा तो -4। आई लिख देने के बाद क्या चीज से भाग कराते हैं? 2 से भाग कराते हैं, तो 2 दूना 4, -2, 2 दूना 4, यानी -2 हो जाएगा, यानी -2 कोमा -2 आएगा। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, फिर से आपको जोड़ के दिखा देते हैं। -10 गो 6 गो क गो होगा बबुआ? -10 गो सर जी 6 गो बटा में 2, तो सर जी 10 में माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 जाएगा 4 बटा में 2, 10 बड़ा है सामने माइनस है तो -2 दूना 4, यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरका में दूसरका 6 में -10 जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया -4 बटा में 2, कटा दीजिएगा तो -2 आएगा, यानी यो -2 में आया, पहिलका भी दूसरका भी -2 में। कहीं भी -2 दिया है क्या? नहीं दिया है, यहाँ बबुआ -2 रहेगा, तब ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? सही जवाब होगा बबुआ। ऑप्शन सी क्या होगा? सही जवाब। यहाँ पर -2 रहना चाहिए, -2 रहना चाहिए। बबुआ समझ में आ रहा है तो बताओ, हमको कमेंट में लिखो रे बबुआ, ताकि हम पढ़े तुम्हारा जवाब। बात को समझ, तब ना हमको ऐसा एहसास होगा कि समझ में आ रहा है। ठीक है, आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है सर जी? रेखाखंड इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? याद करो जहिया पढ़ौले रहनी, मध्य बिंदु का किस चतुर्थांश में है? आपको बताए थे रे बबुआ, बताए थे बबुआ, बबुआ जी आपको बताए थे। क्या बताए थे गुरुजी? क्या बताए थे? बताइए अब क्या बताए थे? बताए थे चतुर्थांश होता है, हेरा के क्या बोलते हैं चेला जी? हेरा के एक अक्ष बोलते हैं, हेरा के एक अक्ष बोलते हैं, हेरा के वाई अक्ष बोलते हैं, हेरा के मूल बिंदु बोलते हैं। हेकर साइन पहिलका चतुर्थांश, हेकर साइन प्लस प्लस होता है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा सर जी? पहिलका प्लस है तो माइनस, की उल्टा होता है, प्लस है तो यो क्या हो जाएगा? माइनस। हेकर साइन होता है सर जी माइनस प्लस, तो हेकर का हो जाएगा गुरुजी? तो सर जी माइनस के उल्टा प्लस और प्लस के उल्टा माइनस। चलिए ठीक है, तो पूछा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु? तो मध्य बिंदु पहले निकाल लो। तो सर जी पहिलका में जोड़ेंगे तो -2 गो -6 गो -8 गो, और -8 के आधा क्या हो जाएगा सर जी? -4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 8 को -4 मतलब 8 में -4 जोड़िएगा तो क्या आएगा सर जी? 4 आएगा बटा में 2, यानी कटा देंगे तो सर जी क्या आएगा? कटा 8 में -4 जोड़िएगा तो 4, और 4 में 2 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा गुरुजी? 2 आएगा। यानी सर जी सबसे पहले माइनस का चिन्ह है, क्या है? माइनस का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो सर जी माइनस प्लस कवना में आता है? सेकंड में है, यहां से पहिलका दूसरका तीसरका चौथा, तो दूसरका में आएगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। आइएगा 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। पहिलका में पहिलका जोड़ देंगे दोस्त, और दूसरका में दूसरका को जोड़ेंगे, दूसरका में दूसरका को जोड़ेंगे, तो -3 गो 7 गो क्या हो जाएगा? 4 गो बटा में 2, और 4 गो 8 गो क्या हो जाएगा? 12 बटा में 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 6, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है?
बिंदु इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं, चलिएगा कुछ बेसिक बातें आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। दो गो बिंदु दे देगा, ऐसे ऐसे दो गो बिंदु, जैसे इसका निर्देशांक दे दिया 4,2, ठीक है, इसका निर्देशांक दे दिया 2,0, ठीक है। एमे कोनो बीच में कहीं बिंदु आ गया है, एकरा के 3:2 में सपोर्ट डेट विभाजित कर रहा है, तो एक निर्देशांक बताना है, बिंदु P का निर्देशांक बताना, अर्थात x और y का वैल्यू निकालना है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं। अगर x का निर्देशांक निकालना है, x का, तो सबसे पहले है x का, यहाँ पे x है, y है, x है, क्या है, y है, x1 y1 बोलते हुए x2 y2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहिलका में लास्ट वाला से गुना करा देना है, ठीक है। फिर एमे क्या करना है कि एमे पहिलका में क्या करना है, लास्ट वाला से क्या करा देना है, गुना करा देना है। तो 4 दूना 8 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करना है बबुआ, जोड़ के चिन्ह देना है। क्या चीज का देना है, जोड़ का चिन्ह देना है, ठीक है। अब देखिएगा 2 तिहाई 6, जो रेशियो है, जो अनुपात दिया है, से जोड़ के भाग करा देना है। 3 गो 2 गो कब होता है, 5 गो, 5 से भाग करा देना है। तो 8 6 14, 14/5। फिर अगर आपको y का मान निकालना है, y का, आपको क्या करना है, यही सेम प्रोसेस अपनाना है, सेम प्रोसेस, y का वैल्यू निकालना है। तो एमे जब 2 का मान निकाल, 2 में क्या एकरा लास्ट वाला से गुना करा देंगे, हैंगा। फिर 0 वाला में एकरा लास्ट वाला से गुना करा देंगे। तो 2 में 2 से गुना कराइएगा तो 4 जोड़ दीजिएगा। 0 में बाबू 3 से गुना कराइएगा 0, और बट्टा में कितना, तो एकरा रेशियो को जोड़ के भाग करा दीजिए। 3 2 5, 4 को 0 को 4 को 4 बटा क्या हो जाएगा, 5, 4/5, और 14 बटा क्या आएगा, 5 आएगा। यानी 14 बटा, एक और निर्देशांक जो आएगा 14 बटा क्या आएगा, 5 आएगा, और क्या आएगा, 4/5। देखिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, मैं इस सवाल को लेता हूं वहां से फिर समझाने की बेहतरीन तरीका से कोशिश करता हूं। देखिएगा आपको क्या इससे समझ में आएगा, देखिएगा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा दोस्त, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले, पहले 2 को बिंदु ले लीजिएगा, ठीक है। एक निर्देशांक कितना दिया है दोस्त, तो -4 कोमा क्या दिया गया है दोस्त, 4 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं सर जी। फिर एक और दूसरा का निर्देशांक कितना दिया गया है सर जी, 4 0 दिया गया है, तो 4 0 लिख लीजिएगा, ठीक है सर। बीच में क्या कर रहा है, 3:1 में विभाजित कर रहा है, 3:1 में विभाजित कर रहा है। आपको क्या करना है, x का मान निकालने के लिए, x का एक निर्देशांक है, बीच में एक निर्देशांक कितना होगा, तो आपको क्या करना है, x के मान लेना है। तो हेमे के पहिल का हेमे से दूसरका से गुना करा देना है, हेमे के पहिल का अनुपात के दूसरका से गुना करा देना है। मतलब कहना क्या चाहते हैं हम, समझिएगा सर जी। हेने से देखिएगा तो एक अनुपात तो पहिल का पड़ेगा, दूसरका तो दूसरका से गुना। हेने से देखिएगा तो पहले पड़ेगा 2 नंबर पे, तो हेमे से पहिल का के 2 नंबर से गुना करा देना है, ठीक है। तो गुना करिए, -4 में 1 से गुना कराइएगा, -4 जोड़ा जाता है, ठीक है। अब फिर 4 में 3 से गुना कराइएगा, 4 तिहाई 12, और रेशियो को जोड़ करके भाग करा दिया जाता है। 3 गो 1 गो 4 गो, 12 में से 4 गया क्या हो जाएगा, 8, बट्टा में 4 कट के क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 होगा। वही ऑप्शन सही होगा, जाना में क्या दिया होगा, 2 दिया होगा। ये क्या हो गया, 2। सर जी एक और में कहीं 2 दिया रहता, सपोज डेट यहाँ दिया रहता, तो क्या करते हैं, आपको y का मान निकालना पड़ता, y का मान निकालना पड़ता। तो y का मान क्या निकलता है दोस्त, y का मान क्या निकलता है, एक होता है, एक ऑप्शन से पहले का बाद 2, x का मान 2 आ गया तो में वही ऑप्शन होगा, जाना में 2 होगा। लेकिन 2 का ऑप्शन देगा तो क्या कीजिएगा, y का मान निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है। मैंने क्या बताया, y के मान के लिए एमे से दूसरका के से गुना कराइएगा, हैगा। तो 4 एकम सर जी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एमे का उठाइएगा, एमे के दूसरका से मतलब लास्ट वाला से गुना। तो 0 में आप 3 से गुना करिएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब बाटा में एक रेशियो के जोड़ के भाग कराया जाता है। तो 3 गो 1 गो 4 गो, तो सर जी 4 गो 0 को 4, 4/4 कट के क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसका सवाल 2 और 1 होगा, आंसर क्या होगा, 2 और 1 होगा। आइएगा 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा।
कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतना अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे रेखा खींचना है। इसका निर्देशांक कितना दिया है, -4,4 दिया है, -4,4। ठीक है, और दूसरा का निर्देशांक क्या दिया गया है, 4 और 0 दिया गया है। ठीक है, एरा के 3:1 में विभाजित करता है, 3:1 में। तो सबसे पहले पहिलका के उठाना है, हमें गुना करा देना है, हमें पहिलका उठाना है, हमें गुना करा देना है। तो सर जी -4 कम -4 और जोड़ के चिन्ह दिया जाता है, 4 तिहाई 12। अब बाटा में अगर रेशियो को जोड़ के भाग करा तो 12 को 4 को क्या हो जाएगा सर जी 8 गो, 8/4 कट के क्या हो जाएगा 2। सर जी वही x का मान इतना आ गया, वही ऑप्शन होगा जाना में क्या आएगा 2 आएगा, कहना में 2 है, ऑप्शन बी में है। आइएगा 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक कितना है तो उसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति क्या होगी, त्रिभुज की परिमिति। किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक हमें दे दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्त, सर जी पहिलका क्या दिया गया है, पहिलका हमको दिया गया है 0,4 दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा का क्या दिया है 0,0 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा का क्या दिया गया है 3 0 दिया गया है। और हमने सीखा था सर जी परिमिति निकालने का फॉर्मूला। परिमिति का मतलब होता है साइड से लंबाई, बबुआ हेंगर लंबाई जोड़ दीजिए सबका। अगर है 4 है, 5 हो गया, 6 है तो किनारे का लंबाई जोड़ दीजिए, 4 गो 5 गो 9 गो 9 गो 6 गो 15 गो, एक परिमिति 15 हो जाता अगर एक लंबाई इतना होता तो। लेकिन हमें लंबाई नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। लंबाई निकालने के लिए कल ही गुरुजी दूरी सूत्र प्रयोग करके आपको सिखाए थे का। तो एक लंबाई निकालने के लिए सर जी क्या बताए थे, पहिलका में से पहिलका घटाएंगे और दूसरका में से दूसरका घटाएंगे। तो सर जी 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा -3 आएगा, -3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। और ठीक है 9 को 0 को 9 गो और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3। यानी अगर बीच के दूरी क्या हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर बीच के दूरी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बीच में के कहा, एक बीच के दूरी निकालिएगा तो पापा दादा पहिलका में से पहिलका, तो सर जी 0 में से क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, तो 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, और 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। बबुआ 0 में से -3 को घटाएगा -3 और -3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। फिर क्या करेगा 4 में से 0 घटाएगा तो क्या आएगा 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 क्या हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। यानी एक बीच की दूरी क्या आया सर जी 5 आया, क्या आया 5 आया। फिर एक बीच के दूरी निकालेंगे गुरुजी तो क्या हो जाएगा सर जी, पहिलका में पहिलका से घटाएंगे दूसरका में, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। फिर 0 में से 4 घटाएंगे 4, 4 के स्क्वायर 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा सर जी 4। यानी कि बीच के दूरी क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4। यानी परिमिति पूछा है, परिमिति यानी किनारे की लंबाई है 3 है तो 3, और दूसर का लंबाई क्या है 5 तो 5, और तीसर का लंबाई क्या है 4 तो 4। है क्या है बबुआ 5, है क्या है 4, तब सर जी 5 गो 3 गो 8 गो 8 गो 4 गो 12 गो। एक और परिमिति कितना हो जाएगा 12 इकाई हो जाएगा, 12 इकाई हो जाएगा। आइएगा आज के सवाल, लास्ट को सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल बचा हुआ है, 20 सवाल है। ठीक है दोस्त, 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़िएगा। कह रहे यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक कितना है तो त्रिभुज का परिमाप। कुछ नहीं करना है, जगह ही बताए थे, नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत घबराइए नहीं, मैं प्यार से समझाऊंगा आपको अगर ना समझ में आए तो। देखिएगा सबसे पहले इसका निर्देशांक लिख देना है। सर जी एक निर्देशांक है 0,8 है, ठीक है। दूसरा का निर्देशांक है 0,0, ठीक है सर जी। तीसरा का निर्देशांक है 6,0। दूरी निकालना है, बीच के केंगा निकलेगा सर जी दूरी, आप बताइए केंगा निकले। पहिलका में से पहिलका घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, चाहे लिख लीजिए, जोड़ा जाता है बीच में। 0 में से 8 घटाइएगा -8, -8 के स्क्वायर 8 8 64, और 0 को 64 को क्या हो जाएगा 64, 64 के वर्गमूल 8। एकरा बीच के दूरी कितना आ गया 8 आ गया। फिर एकरा बीच के दूरी निकाल लीजिए सर जी। पहिलका में से पहिलका घटाइए, 0 में से 6 घटाइएगा क्या -6, -6 के स्क्वायर 36, और फिर 0 में से 0 घटाइएगा क्या आएगा 0, 36 को 0 को 36 का वर्गमूल क्या होगा 6। यानी एकरा बीच के दूरी क्या आ गया गुरुजी, एकरा बीच के दूरी क्या आ गया, तो सर जी एकरा बीच के दूरी आ गया, एकरा बीच के दूरी आ गया
क्या आ गया 6 आ गया, क्या आ गया 6 आ गया। फिर एकरा बीच के दूरी निकाल लीजिए, एकरा बीच के दूरी। तो सर जी पहिलका में से पहिलका घटाएंगे तो 0 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा -6। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। फिर 8 में से 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। दोनों को क्या करके जोड़ करके रूट चढ़ा देते हैं। तो 64 को 36 को 100, 100 का वर्गमूल 10। एक बीच के दूरी क्या आ गया 10। और हम जानते हैं सर जी परिमाप मतलब होता है कोने कोने लंबाई को जोड़ देंगे, मतलब किनारे किनारे लंबाई को सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे हई बोर्ड दिख रहा है बबुआ आयताकार है तो सारा के सारा लंबाई जोड़ दीजिए। हई 10 मीटर है तो अयो 10 मीटर होगा, हऊ 5 तो अयो 5, तो 10 को 20 को 20 5 25 25 5 30। यही को सारा किनारे किनारे के लंबाई को जोड़ दीजिएगा तो 10 गो 6 गो 16 गो 16 गो 8 गो कगो होता है 24 गो। कगो होता है 24 गो। किनारे किनारे एकरा के आपस में तीनों को क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा। और जोड़ला के बाद क्या आएगा बबुआ 24 आएगा। क्या आएगा 24 आएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 24 इकाई होगा, 24 इकाई होगा। तो चलिए दोस्त आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्त। हम लोग मिलते हैं एक तारीख के दिन एकदम लाइव, एकदम अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को डाला जा रहा है। लाइव हम लोग मिलते हैं क्रैश कोर्स के साथ 1 तारीख को। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।